उनकी रिकॉर्डिंग भी करें, ताकि आप अगर बार बार दोबारा रिपीट करना चाहें तो वो रिकॉर्डिंग आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो सबसे पहले जी, हम शुरू ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है। अच्छा, जिन दोस्तों के मोबाइल कैमरा ऑन है, प्लीज अपना मोबाइल कैमरा या वो जो वीडियो है उसको बंद कर दें। आपके वीडियो की जरूरत नहीं है। थैंक यू। तो मैंने जी अभी वाइट स्क्रीन अपनी शेयर कर दी है आपके साथ। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बेसिकली आप, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फाइन डिटेल में जाना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि मे बी कुछ दोस्त बीच में ऐसे भी हों कि जो जिनकी रिक्वायरमेंट ये हो कि मैं थोड़ा सा डीप डिटेल में जाऊं। तो अ, जैसा कि हमें पता है, ट्रेडिंग का मतलब तो होता है बाइंग, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज को बाय करें। बाइंग। अता साहब, एक्सक्यूज मी, थोड़ा बात कर सकता हूँ बीच में? जी 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 सर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सेशन में कौन मौजूद है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो। वालेकुम सर, अजीज है। जी अजीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मुख्तियार अली। जी जी, आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ख्वाजा मुदस्सिर अली। वालेकुम अस्सलाम। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसर अकरम। ठीक है। जल्दी 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 बात करें, अता साहब के पास इतना टाइम नहीं है। सॉरी अता साहब। नहीं नहीं, जी अयाज भाई। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद आतिफ मलिक। जी जी, आतिफ मलिक साहब जी, आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, तासीर। वेरी गुड, आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हामिद ज़ैब। वेरी गुड, आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जी, आगे। अता साहब, कितने लोग हैं, बस इतना बता दें अभी करंट। 17 इंक्लूडिंग माई सेल्फ, टोटल 16 है जी, मुझे अच्छा, एक्सक्लूड अभी करके। मजीद लोग ऐड हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा भी कर लेंगे, 5-10 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। जी ठीक है, जी ठीक है। आप जारी रखें अता साहब। सॉरी, सॉरी फॉर द आप, डिस्टर्बेंस। जी राइट सर। ओके जी, तो मैं ये बात कर रहा था, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग, जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेडिंग का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दो चीजें हो रही होती हैं। एक तो हम किसी चीज को बाय कर रहे होते हैं, यानी बाइंग भी हो रही होती है, और एक सेलिंग भी हो रही होती है। तो ऐसा प्रोसेस, इसको अगर मैं इसको डिफाइन इसकी डेफिनेशन लिख लूं, अ प्रोसेस in which buying and selling is happening at a same time or simultaneously में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग। मिसाल के तौर पे, एक छोटी सी एग्जांपल, कि हमारी डेली लाइफ में जब भी हम किसी शॉप के ऊपर जाते हैं, ठीक है, अपनी गली के घर के नजदीक जो भी शॉप है, हम उससे लेट्स से कि एक सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं या कोई भी चीज व्हाटसोएवर हम बाय करते हैं, तो बेसिकली हम सिर्फ बाइंग नहीं कर रहे होते, हम उस शॉपकीपर के साथ बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब देखिएगा कैसे, कि फॉर एग्जांपल आपने जो चीज शॉपकीपर से बाय की, वो की एक सिगरेट का पैकेट जिसका नाम है फॉर एग्जांपल गोल्ड लीफ। लेकिन आपको पता है कि इस जब आपने गोल्ड लीफ का पैकेट सिगरेट का जब शॉपकीपर से बाय किया, तो इस बाइंग के अगेंस्ट आपने अपनी कोई चीज सेल भी की है शॉपकीपर को। और आपने क्या चीज सेल की है, अब देखिएगा यहां पे आपने एक चीज सेल की है जी। इस प्रोसेस में वो क्या था, अपनी जेब से आपने पाकिस्तानी रुपीज निकाले हैं, ठीक है, पीकेआर।
लेट्स से रुपी 100 और 500 जो भी उसकी। तो अब क्या हुआ कि गोल्ड लीफ आपने बाय की, ठीक है, और उसके बदले में इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड लीफ यू हैव सोल्ड योर पाकिस्तानी रुपी करेंसी जो भी आपकी जेब में थी। तो ये जो प्रोसेस हुआ कंप्लीट, इसमें क्योंकि बाइंग भी शामिल है, सेलिंग भी शामिल है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये तो हो गया एक जनरल ओवरव्यू ट्रेडिंग का, कि दुनिया में जब भी हम कोई चीज बाय करेंगे तो वो सिर्फ बाय नहीं कर रहे होते, बल्कि प्रॉपर एक बाइंग और सेलिंग दोनों साइमल्टेनियसली चल रही होती है। नाउ वी कम टू फॉरेक्स। व्हाट डज फॉरेक्स मीन? फॉरेक्स का मतलब है जी, फॉरेक्स बेसिकली दो अल्फाज के से मिलके बना है। इसमें जो पहला लफ्ज है FOR, दैट स्टैंड्स फॉर फॉरेन, ठीक है, मतलब बैरूनी। और X स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज। सिंपल वर्ड्स में आप एक्सचेंज को करेंसीज कह सकते हैं, करेंसियां, यानी बाहर के मुल्कों की जितनी भी करेंसियां हैं, ठीक है, तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। और करेंसियों की जो ट्रेडिंग है, एक मुल्क की करेंसी बाय करें, दूसरे मुल्क की करेंसी सेल करें, यानी करेंसीज की जो बाइंग और सेलिंग होगी उसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ये सारे का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। इट्स एन ऑनलाइन प्रोसेस। इसकी एक फिजिकल शेप भी है। वो क्या है कि जब आप किसी भी, हम मनी चेंजर के पास जाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो भी बेसिकली हम लेट्स से कि मेरे पास पाकिस्तानी रुपी हैं, मुझे डॉलर चाहिए, USD चाहिए, तो मैं शॉपकीपर के पास या मनी चेंजर के पास जाऊंगा और मैं उसे कहूंगा कि भाई मुझे $100 चाहिए। वो रेट बताएगा बाइंग और सेलिंग का। तो मैं क्या करूंगा कि अपनी जेब से जो भी वो रेट फाइनल होगा उतने पाकिस्तानी रुपी उसको दूंगा, यानी पाकिस्तानी रुपी सेल करूंगा, और उसके बदले में मैं US डॉलर जो है उससे मैं बाय कर लूंगा। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की फिजिकल फॉर्म है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग हियर ओनली ऑनलाइन प्रोसेस और ऑनलाइन फॉर्म ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का के बारे में कुछ ओवरव्यू दे दूं कि ये दुनिया का कितना बड़ा बिजनेस है। इस वक्त जो पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो 1 डे का वॉल्यूम है, पर डे, एक दिन का वॉल्यूम, मींस के जो टोटल बाइंग एंड सेलिंग होती है, दैट इज ओवर 8 ट्रिलियन US डॉलर्स। तो आप थोड़ा इमेजिन करें कि पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कितनी ह्यूज लेवल के ऊपर बाइंग और सेलिंग होती है। मींस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिलियंस, $8 billion, आई एम टॉकिंग अबाउट $8 trillion, मींस into 8 into 1,000 billion, means 8,000 billion डॉलर प्लस। ये ऑन एवरेज डेली का इसका ट्रेड का वॉल्यूम है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का है, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमिना है, ठीक है। इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको इंडिविजुअल्स भी मिलते हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं पूरी दुनिया से, प्लस आपको जो बैंक्स भी हैं इसी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, और इसमें आपको मिलियनियर्स भी मिलेंगे और इसमें आपको बिलियनियर्स भी मिलेंगे, वो इसी में ट्रेड कर रहे हैं, और इसी में आपको ट्रिलियनियर्स भी मिलेंगे। तो इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है कि जब इतनी ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है, एक दिन में। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये ऑन रहती है जी 5 days a week, 5 days a week।
सैटरडे और संडे परमानेंट ऑफ होता है। इज ऑफ। ठीक है, तो 5 डेज के अंदर ऑन एवरेज डेली बेसिस पे $1 ट्रिलियन से ज्यादा की बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी ज्यादा इसमें लिक्विडिटी है इस मार्केट में। लिक्विडिटी से मुराद कि अगर आप कोई भी चीज बाय करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज, ठीक है, या सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको कस्टमर का वेट नहीं करना पड़ता। ये मैं बड़ी यूनिक बात कर रहा हूं, आप ज्यादातर प्रोफेशनल्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से, कि देखें जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग है ना, जो हमारी जो गली मोहल्ले की या मार्केट्स की जो ट्रेड है, उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, इफ यू आर अ सेलर, सो यू आर ऑलवेज वेटिंग फॉर कस्टमर्स टू टू कम एंड टू बाय। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप बायर हैं तो आप मार्केट विजिट करेंगे, डिफरेंट जो शोरूम्स हैं विजिट करेंगे, शॉप्स विजिट करेंगे, और तब जाके आप फाइनली सिलेक्ट करके तब बाइंग करेंगे। बट यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, वेटेज नहीं है, वेट नहीं करना ना बायर को ना सेलर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा ऑनलाइन डिजिटल क्यूज में पड़ा हुआ है। यानी कि जो डेसिमल्स होते हैं ना, नैनो डेसिमल्स, एक जो डेसिमल होता है उसके अंदर भी जो नैनो डेसिमल होता है, वहां पे भी ऑर्डर प्लेस्ड हैं, जिन्हें हम वेटिंग या ऑर्डर इन वेटिंग कहते हैं, बायर्स के भी और सेलर्स के भी। तो आपने मिसाल के तौर पे, हम थोड़ी सी इसको इस तरह से बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें ट्रेड होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज का कि कोई भी चीज आप बाय करना चाहें या सेल करना चाहें, देयर इज नो वेट। ठीक है, वेटेज नहीं है, इंतजार नहीं करना पड़ता आपको, इंतजार नहीं है। ठीक है, एक सिंगल क्लिक के अंदर, जो कि एक नैनो सेकंड के अंदर या एक माइक्रो सेकंड के अंदर आप ऑर्डर जो है आपका बाय एक्टिवेट हो जाएगा या सेल का ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स के ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें ट्रेड होती हैं। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है, प्राइमरीली इट्स अ करेंसीज की ट्रेडिंग, करेंसीज ट्रेडिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ करेंसीज की ही ट्रेडिंग है, नहीं, बल्कि करेंसीज की ट्रेडिंग के अलावा पूरी दुनिया की जितनी भी कमोडिटीज हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड्स होती हैं, उन सब की भी ट्रेड यहां पे होती है, कमोडिटीज की ट्रेडिंग। इसके अलावा जितनी भी पूरी दुनिया की मेटल्स हैं उनकी ट्रेड यहां पे होती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स, ठीक है जी, इंडेक्सेस, उनकी ट्रेड यहां पे होती है। इसके अलावा दुनिया की जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, बड़ी कारपोरेट सेक्टर की, ग्लोबल लेवल के ऊपर, उनके जो शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो इट्स अ वर्सटाइल मींस फील्ड, कि इसमें आपका तल्लक चाहे जिस भी वॉक ऑफ लाइफ से है, आपको अपने मतलब से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दैट्स वाई कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो कैपिटल है वो यहाँ पे हर वक्त इन्वॉल्व रहता है, हफ्ते में 5 दिन। इसलिए इसकी वोलेटिलिटी या लिक्विडिटी बहुत हाई है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम करेंसी की ट्रेडिंग की अगर बात करें, तो हमें ये पता है कि जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक चीज को हम बाय कर रहे हैं और दूसरी चीज को हम सेल कर रहे हैं, तो देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व। ठीक है जी। इट मींस कि जो ट्रेडिंग होगी उसके लिए दो चीजें होना जरूरी हैं। तो इन फॉरेक्स दिस फेनोमेना इज कॉल्ड के पेयर्स। ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स में होती है, ट्रेडिंग इज ऑलवेज डन इन पेयर्स। थोड़ा सा मोटा हो गया ना, वो उसमें से निकल रहा है।
जूम क्यों चल रही है? हैं बीच में जो बात कर रहे हैं अपना माइक ओपन रख के, तो उनसे गुजारिश है कि प्लीज आप अपने माइक म्यूट कर दें, बाकी सब दोस्त डिस्टर्ब हो रहे हैं। फॉर टाइम बिंग मैंने क्या किया है अपनी कन्वीनियंस के लिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। तो जब ये मैं बातचीत खत्म करूंगा तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो फिर हम क्वेश्चन कर सकेंगे, आप मुझसे बात कर सकेंगे ताकि डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि टाइम की कमी होती है और हमने थोड़े वक्त में कोशिश करनी होती है कि ज्यादा चीजों को हम कवर करें, तो इसलिए फिर वो बार डिस्टरबेंस जो है वो डिस्टर्ब करती है। तो इन फॉरेक्स जी हम बात कर रहे हैं कि फॉरेक्स के अंदर जो ट्रेडिंग होती है दैट अकर्स आर हैपन इन पेयर्स। इट मींस कि ट्रेडिंग में, जस्ट अ सेकेंड, मेरा जो पेन है थोड़ी देर के लिए वो डल हो गया है, मार्कर। ओके, फिक्स हो गया जी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग होती है वो होती है पेयर्स में, हम उन्हें कहते हैं ट्रेडिंग पेयर्स। और पेयर्स को हम कोट्स भी कहते हैं। कोट्स, कोट्स का मतलब भी पेयर्स होता है फॉरेक्स की जुबान में। अब ये पेयर्स बनते कैसे हैं, ये थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है। तो कुछ दोस्तों के लिए आज की जो इंफॉर्मेशन होगी वो थोड़ी सी बोरिंग होगी, क्योंकि इंतहाई बेसिक लेवल की है। लेकिन जो दोस्त बिल्कुल नए हैं फॉरेक्स के हवाले से, तो उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर आगे चल के हमने अपनी जो पूरी बेस है वो बनानी है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, पाकिस्तान एक कंट्री है जी, और पाकिस्तान की जो कंट्री है, जो करेंसी है, उसका जो उसको हम कहते हैं पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तानी रुपी, ठीक है जी। लेकिन फॉरेक्स के अंदर किसी भी चीज का पूरा नाम नहीं लिखा जाता पेयर्स में, बल्कि उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबल लिखी जाती है। तो सिंबल कैसे बनाई जाती है फॉरेक्स में, मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो अगर तो किसी मुल्क की करेंसी है, तो उसकी जो सिंबल होती है वो बनाने का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है कि कंट्री का जो नाम है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो इंग्लिश के वर्ड लिए जाते हैं, और उस मुल्क की जो करेंसी है उसका जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, वो ले लिया जाता है। तो किसी भी मुल्क की जो करेंसी है उसका फॉरेक्स में जो सिंबल होगी वो तीन वर्ड्स के ऊपर, थ्री वर्ड्स होंगे। तो जैसे पाकिस्तानी रुपी के जो सिंबल होगी वो होगी पी, के एंड आर। अब इसमें जो पहले दो वर्ड हैं पीके, ठीक है जी, ये स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान यानी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीसरा वर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर दैट कंट्रीज करेंसी, नहीं रुपी, पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किसी भी कंट्री की जो करेंसी होगी उसकी जो सिंबल होगी उसमें इंग्लिश के तीन वर्ड्स ही होंगे, चौथा वर्ड नहीं हो सकता या दो वर्ड्स नहीं हो सकते, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया की जो करेंसी है वो दैट इज इंडियन रुपीज और रुपी। तो इसकी जो सिंबल होगी करेंसी की दैट विल बी आई एन। आई एन स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड आर स्टैंड्स फॉर रुपी। तो ये तीन वर्ड्स की सिंबल होगी। इट मींस के इंडियन रुपीज, जहां पे भी INR लिखा हुआ आएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, इसका मतलब है ये इंडियन रुपीज की बात हो रही है, इंडियन करेंसी की बात हो रही है। एंड सिमिलरली वेयर एवर यू फाइंड PKR, इट मीन दैट इट इज बिलोंगिंग टू पाकिस्तानी रुपीज। ओके, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल हम कुछ और कंट्रीज की बात करें, अमेरिका, यूनाइटेड
स्टेट्स, और इसकी जो करेंसी है उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो अमेरिकन डॉलर की जो सिंबल होगी फॉरेक्स में, उसमें भी तीन ही वर्ड्स होंगे, यूएसडी। इसमें जो यूएस है, पहले दो वर्ड्स है, दैट स्टैंड्स फॉर अमेरिका, कंट्री का जो नाम है यूनाइटेड स्टेट्स, एंड डी स्टैंड्स फॉर डॉलर। ठीक है, सिमिलरली। अच्छा, डॉलर जो है वो बहुत सारे मुल्कों की करेंसी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल हम कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा, तो कनाडा की जो करेंसी है दैट इज कॉल्ड कैनेडियन डॉलर। तो कैनेडियन डॉलर की जो सिंबल होगी दैट विल बी CAD, एंड इन दिस C स्टैंड्स फॉर कनाडा और D स्टैंड्स फॉर करेंसी डॉलर। ठीक है जी। सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल एक दो में और जल्दी से लिखूं, हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड द सिंबल विल बी AUD। AU स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड D फॉर डॉलर। तो इस तरह से एक नाम और लिखते हैं जी, फिर आगे चलते हैं। लाइक ग्रेट ब्रिटेन, और इसका जो, जिसे हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, उसका असल नाम ग्रेट ब्रिटेन है जो लिखा जाता है। और इसकी जो करेंसी का नाम है दैट इज कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जिसे हम पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सिंबल होगी दैट विल बी GBP। GBP, GB stands for Great Britain and P stands for pound. So GB and P। तो इस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर चाहे किसी मुल्क की करेंसी हो, ठीक है जी, या कोई भी कमोडिटी हो, ठीक है, या कोई भी शेयर हो, उसकी जो सिंबल है वो लिखी जाती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता। तो अब फॉर एग्जाम्पल हम एक दो एग्जाम्पल्स, हम कमोडिटीज की बात कर लेते हैं या मेटल्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड, आपको पता है कि जो सोना जमीन से निकलता है, जिसकी इंटें बनती हैं, उसके अंदर मिलावट नहीं होती, दैट इज कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, वो बिल्कुल प्योर होता है, 100% प्योरिटी होती है उसमें, इम्प्योरिटी नहीं होती। तो वो जो गोल्ड है, जो रियल है, वो गोल्ड की बुलियन मार्केट में ट्रेड होता है। गोल्ड की जो आलमी मंडियां हैं, ठीक है, होलसेल मार्केट्स, वहां पे ट्रेड होता है। और उस गोल्ड का रेट जो है फॉरेक्स ट्रेड में भी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी ट्रेड होता है। और गोल्ड जो है फॉरेक्स में ओन्स के हिसाब से, गोल्ड का जो वजन है दैट इज कैलकुलेटेड इन ओन्स, OUNCE, ओन्स। ठीक है जी। और ओन्स, एक ओन्स में अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 1 ओन्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू अराउंड आई थिंक 28.34 grams, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड की सिंबल क्या होगी फॉरेक्स में। जब हम फॉरेक्स में गोल्ड की बात करेंगे तो इसकी सिंबल क्या होगी। सिंबल तो होगी तीन वर्ड्स पे। तो आपको पता है, जिन दोस्तों ने साइंस पढ़ी हुई है, गोल्ड की जो साइंटिफिक सिंबल है दैट इज AU, क्योंकि गोल्ड का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ओरम, AURUM। साइंस में गोल्ड को ओरम कहते हैं। ठीक है, और इस ओरम से इसकी जो साइंटिफिक सिंबल है दैट इज AU। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन फॉरेक्स हमें तीन वर्ड्स चाहिए किसी भी सिंबल के लिए। तो फॉरेक्स के अंदर गोल्ड की जो सिंबल होगी उसके शुरू में हम लगा देते हैं X। ठीक है, एंड देन कम्स AU। X मीन्स इन फॉरेक्स, AU मीन्स गोल्ड। गोल्ड जब फॉरेक्स में ट्रेड होगा तो उसकी सिंबल ये होगी, XAU। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं सिल्वर की, चांदी जिसे कहते हैं, तो चांदी की जो सिंबल है साइंस में दैट इज AG। ठीक है जी। लेकिन इन फॉरेक्स जब ये ट्रेड होती है
तो इसकी सिंबल हो जाएगी पहले एक्स आ जाएगी और ए जी बाद में आ जाएगी। तो एक्स ए जी स्टैंड्स फॉर सिल्वर, सिल्वर की सिंबल्स ये हैं, ठीक है, और गोल्ड की सिंबल ये है। तो अच्छा, अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं जी, कि पेयर्स का कंसेप्ट क्या है। पेयर्स मींस कोट्स कंसेप्ट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखिए, फॉरेक्स के अंदर जो भी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ, जिनके जरिए से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो इस वक्त सबसे लीडिंग एप्लीकेशन है दुनिया में, जिसको सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं पूरी दुनिया में, दैट इज कॉल्ड MT5। इट स्टैंड्स फॉर मेटा ट्रेडर 5। ठीक है जी, ये दुनिया की सबसे लेटेस्ट और लीडिंग ट्रेडिंग एप्लीकेशन है फॉरेक्स से रिलेटेड पूरी दुनिया में। चाहे इंडिविजुअल्स हैं, चाहे बैंक्स हैं, चाहे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, वो सारे ज्यादातर इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी के वजह से और इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है पूरी दुनिया में उसकी उसकी वजह से। तो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग हो रही है, हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स की, तो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग एप्स के जरिए से होगी, और जिसमें सबसे बड़ी जो ऐप है इस वक्त जो यूज होती है वो मैंने आपके सामने लिख दी, MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, अब जिस वक्त आप MT5 के अंदर इंटर होंगे, आगे हम बात करेंगे आगे कि उसमें कैसे अकाउंट बनता है, उसको डाउनलोड कैसे करना है, वो आगे हम बात करेंगे, बल्कि जो हमारा क्वेश्चन और आंसर का सेशन होगा उसमें हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो वहां पे जो स्क्रीन के ऊपर आपको कोट्स नजर आएंगी, एक पेज नजर आएगा इस एप्लीकेशन के ऊपर जहां पे टॉप पे लिखा हुआ होगा कोट्स। कोट्स का मतलब है पेयर्स, पेयर्स का मतलब जोड़े बने हुए हैं, ट्रेडिंग पेयर्स। ठीक है, यानी दो चीजों की अलामतें कंबाइन करके लिखी हुई होंगी। मिसाल के तौर पे अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी रुपीस PKR, उसकी सिंबल लिखी हमने, और इसका पेयर हमने बना दिया अमेरिकन डॉलर के साथ, यानी USD की सिंबल अमेरिकन डॉलर की लिख ली। तो ये देखें, अब ये दो सिंबल्स को जब हमने इकट्ठा लिख दिया तो ये एक ट्रेडिंग पेयर बन गया, ट्रेडिंग पेयर, दैट इज PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस वर्सेस अमेरिकन डॉलर। ठीक है, ये एक ट्रेडिंग पेयर बन गया। इसी तरीके से और कोई ट्रेडिंग पेयर हम किसी मुल्क की, दो मुल्कों की करेंसीज की सिंबल्स लिख देते हैं, जैसे गोल्ड का मैं लिख देता हूं XAU, यानी ये गोल्ड की सिंबल है और इसका पेयर बन गया अमेरिकन डॉलर के साथ। ठीक है, ये भी एक ट्रेडिंग पेयर बन गया, दैट दिस पेयर इज बिटवीन गोल्ड एंड अमेरिकन डॉलर। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल एक पेयर में बना देता हूं यहां पे CADNZD, कैनेडियन डॉलर का पेयर मैंने लिख बना दिया किसके साथ, न्यूजीलैंड डॉलर के साथ। तो दिस इज आल्सो अ ट्रेडिंग पेयर। तो इस तरीके से आपको सैकड़ों की तादाद में, मे बी हजारों की तादाद में डिफरेंट ट्रेडिंग पेयर्स, जिनको कोट्स भी कहते हैं, वो आपको मेटा 5 की, MT5 या मेटा ट्रेडर 5 या आपकी ट्रेडिंग ऐप की स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगी। तो अब होता क्या है कि ये जो कोट्स होते हैं या लिखी जो पेज आपको नजर आएगा ट्रेडिंग ऐप के ऊपर, तो वहां पे कोट्स का मतलब ट्रेडिंग पेयर्स, लाइक एक पेयर में लिखता हूं मिसाल के तौर पे गोल्ड का XAU USD। ठीक है, ये तो होगी एक पेयर लिखा हुआ आ गया। इसके सामने आपको दो प्राइसेस चलती हुई नजर आ रही होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक प्राइस होगी जो इस वक्त एक ओंस गोल्ड की है, फॉर एग्जांपल 1920.00 डॉलर्स में। फॉरेक्स ट्रेडिंग जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ डॉलर्स में होती है, जो भी फिगर हम प्राइस लिखेंगे वो डॉलर्स हैं, अमेरिकन डॉलर्स। तो एक तो ये प्राइस लिखी हुई होगी इस तरह से, और थोड़े से फासले पे एक और प्राइस लिखी हुई होगी
लेकिन वो वाली जो प्राइस होगी सेकंड प्राइस, वो सेम पहले वाली नहीं होगी, बल्कि उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा। ये दो फिगर चल रही होंगी, ठीक है। तो आप क्योंकि कारपोरेट सेक्टर से हैं, तो आपको बेहतर पता है कि दुनिया में जो भी चीज है मार्केट में या किसी शॉप पे, तो उसकी दो ही प्राइस होती हैं। एक को आप बिड प्राइस कहते हैं और एक को आप आस्क प्राइस कहते हैं। यानी बिड का मतलब बाइंग प्राइस और आस्क प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। रिटेल और जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होती है। तो फॉरेक्स में भी इसी तरीके से हर पेयर के आगे या कोट के आगे दो प्राइसेस चल रही होती हैं। पहली जो प्राइस होती है दैट इज बिड प्राइस, यानी बाइंग प्राइस, और जो सेकंड वाली होती है दैट इज आस्क, यानी सेलिंग प्राइस होती है। अच्छा, इन दोनों प्राइसेस के बीच में पेयर कोई भी हो, करेंसी का है या दो मुख्तलिफ चीजों का है, कोई भी पेयर हो, इन दोनों प्राइसेस के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, इन दोनों प्राइसेस का जो डिफरेंस है, फर्क, फॉरेक्स में उस डिफरेंस को हम यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है 1920.40 और 1920 माइनस करें तो 0.40 का डिफरेंस आ रहा है इस एग्जांपल में। तो फॉरेक्स में ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं स्प्रेड। फॉरेक्स के अंदर किसी भी पेयर की बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच में जो फर्क होता है उस फर्क को हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये हम सिर्फ जो रजिस्टर्ड कंपनीज या ब्रोकर्स होते हैं उनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके हम ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या एक्सचेंजेस के अंदर हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, बल्कि जो लाइसेंस्ड कंपनीज होती हैं, ठीक है, रेगुलेटेड कंपनीज होती हैं इस काम के लिए, जिन्हें हम ब्रोकर्स कहते हैं, जिन्हें हम फॉरेक्स ब्रोकर्स कहते हैं। तो हम किसी ना किसी फॉरेक्स ब्रोकर को ज्वाइन करेंगे, तो उसको ज्वाइन करके फिर हम हमारी एक्सेस होगी इस लाइव मार्केट तक, ठीक है जी। तो अब ये जो ब्रोकर्स होते हैं इनकी अर्निंग कहां पे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी ये पैसा कहां से कमाते हैं, ये बेसिकली ये स्प्रेड से पैसा कमाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी शॉपिंग या शॉपिंग मॉल वाले से पूछें कि भाई आप ये जो चीजें बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट कहां से होता है, तो वो कहेगा भाई मैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मुझे चीज मिलती है, रिटेल प्राइस पे मैं बेचता हूँ, बीच में जो डिफरेंस होता है वो मेरी बचत है, उसी में से मैंने अपना कास्ट भी निकालनी है और प्रॉफिट भी जो बचेगा तो उसी में से होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स होते हैं, होता क्या है कि जब भी हम कोई ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, हम बाय करें या सेल करें किसी भी चीज को, तो ये जो स्प्रेड होगा जिस पेयर का उस वक्त जो भी चल रहा होगा, वो सबसे पहले स्प्रेड कटता है। सबसे पहले जो स्प्रेड है वो कट जाता है, माइनस हो जाता है हमारे अकाउंट से, तब ट्रेड एक्टिव होती है। तो जो जो ब्रोकर या ब्रोकर से पीछे और भी कुछ कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, उन सब का जो प्रॉफिट है वो इस स्प्रेड में से डिवाइड हो रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ओके जी, अब थोड़ा सा काफी हो गया मेरे ख्याल में। अब मैं कोशिश करता हूं कि आखिरी बात करके थ्योरेटिकल और फिर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि फॉरेक्स में बाय और सेल की ट्रेड कैसे लगाई जाती है, ठीक है जी, पैसा कैसे कमाया जाता है। आखिरी बात वो ये कि जो हमारी रियल मार्केट है और जो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट है, इन दोनों में फर्क क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट, दोनों में फर्क क्या है, हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। रियल मार्केट में लेट्स से कि आप एक शॉपकीपर हैं, आपकी एक शॉप है या आउटलेट है, तो सबसे पहले आपको अपनी शॉप के ऊपर चीजें बाय करनी पड़ेंगी, बाय करके आप स्टोर करेंगे और देन आप चीजों को सेल कर सकेंगे कस्टमर्स को। यानी आपके लिए पहले बाइंग मस्ट है,
बाइंग इज मस्ट। ठीक है, अगर आपने बाइंग की हुई है, अपने मॉल में, शॉप में, आउटलेट में स्टॉक रखा हुआ है, तो आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज कस्टमर आएगा, पूछेगा ये चीज है, आप कहेंगे नहीं है भाई, वो कहेगा ओके नेक्स्ट शॉप पे चला जाएगा। ऐसा ही है सर, अवेलेबिलिटी होना आपकी शॉप पे मस्ट है। किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी मींस कि आपने बाय करके रखना है पहले सामान। सेल होता है नहीं होता वो बात की बात है। लेकिन जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग की मार्केट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने एक स्क्रीन होती है, क्योंकि डिजिटल है ना, ठीक है, फिजिकल तो है नहीं, तो डिजिटल एक स्क्रीन है जिसके ऊपर कोड्स लिखी हुई आ रही हैं मुख्तलिफ पेयर्स की, 1 2 3 4 5 6, जितने, अनलिमिटेड। तो उनमें से किसी चीज की प्राइस अगर आप समझें, अगर आप देखें कि किसी भी चीज की कीमत बहुत ज्यादा गिरने के बाद, नीचे ड्रॉप होने के बाद, गिरने के बाद ऊपर उठ जाना शुरू हो गई है, शुरू हो गई है, तो आप बाय की ट्रेड कर लें, बाय कर लें या ट्रेड कर लें बाय की। सिंपल है ना। मिसाल के तौर पे कि ये एक चीज है जिसकी प्राइस थी $100 पे या 100 पे पिछले काफी दिनों से, 100 से थोड़ी सी ऊपर जा रही है, 101 102 पे आप देख रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है। लेट्स से वी टॉक अबाउट गोल्ड पर ओंस। इस वक्त एक ओंस की प्राइस है जी 1920 प्लस माइनस डॉलर, ठीक है। और पिछले यूं समझ लें कि 10 12 15 20 दिनों से यहाँ पे प्राइस चल रही है 1910 1920 और 1930 के दरमियान में, फॉर एग्जांपल। कुछ ऐसा होता है कि एकदम से गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिरती है, लेट्स से कि आ जाती है $1900 पे, तो काफी ज्यादा ड्रॉप हुई ना, रूटीन से ज्यादा ड्रॉप हो गई। नीचे गिरने के बाद अब ये प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो गई है। अभी 1901 हुई, फिर 1902 हुई, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, 1904 हुई, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। तो अब आप क्या समझेंगे कि इसका लॉजिकल जो जो स्टॉप है वो कहां पे हो सकता है? डेफिनेटली जहां से ये आई है गिर के नीचे, या इवन इससे भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इसमें बाय की ट्रेड कहां से बनती है? जब इसकी प्राइस नीचे गिरी थी, गिरने के बाद जब वापस ऊपर उठना शुरू हुई, तो बेस्ट बाइंग होगी आपकी यहां से, इस जगह से, ये बेस्ट बाइंग होगी। तो यहां से आपने बाय किया 1901 पे, अगर वो 1902 पे भी आई तो आपको $1 का प्रॉफिट हो गया है जी। तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएं, आपका प्रॉफिट हो गया बाय की ट्रेड में। अगर आपने यहां से 1902 पे बाय की और 1904 पे निकल के आपको $2 का प्रॉफिट हो गया, ऊपर जाती है नहीं जाती है, आप निकल जाएं, आपने प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है। इसी तरीके से एक आदमी है जिसने यहां से बाय किया 1901 1902 से, और वो वेट कर रहा है ना, ऊपर जाती जा रही है, वो प्रॉफिट क्लोज ही नहीं कर रहा, ये पहुंचती है 1930 पे कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो उसको ये मैक्सिमम प्रॉफिट उसने अवेल कर लिया अपनी बाय की ट्रेड में, ठीक है। ये तो होगी बाय की ट्रेड। मैंने लिख दिया कि सिंपल, अभी क्योंकि यहाँ आगाज है तो जस्ट कंसेप्ट देना है कि बाय की और सेल की ट्रेड होती क्या है, वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं, इसलिए लिख के। लेकिन अब फॉरेक्स में सेल की ट्रेड भी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि आपने कोई चीज बाय की हुई है, रियल मार्केट की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से कि आपने 100 रुपीज की या डॉलर्स की एक चीज बाय की थी होलसेल प्राइस के ऊपर। आपके जहन में था कि ये चीज आप बेचेंगे, लेट्स से ₹5 ₹105 की आप बेच देंगे, नॉर्मल मार्केट प्राइस है, ठीक है। लेकिन स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, लेकिन प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में गिरना शुरू हो गई है इसकी, लेकिन आपने तो बाइंग 100 रुपीज की हुई है, अब इंटरनेशनल मार्केट में वो मिल रही है ₹70 की। ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात,
तो आप जब 70 रुपए की इंटरनेशनल मार्केट में या ओपन मार्केट में है, तो आपकी जो कितने में सेल करेंगे, 75 में, मैक्सिमम 80 में। तो अगर आप 80 रुपीज में या डॉलर में भी सेल करेंगे तो आपका लॉस तो बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि आपकी बाइंग तो 100 रुपीज की हुई हुई है। तो ये लॉस आपका बहुत जो है वो डेवेस्टेटिंग हो सकता है। ठीक है, रियल मार्केट की बात कर रहा हूं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होता है। कैसे? कि जैसे आप, मैंने यहां पे बताया कि आप बाय की ट्रेड ले सकते हैं कब, जब प्राइस नीचे गिरने के बाद ऊपर उठना शुरू हो तो आप बाय की ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल, जो जितना नीचे से बाय करेंगे थोड़ी प्राइस में, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है। सिंपल सिनेरियो। अब दूसरी जो चीज है कि अगर किसी चीज की कीमत बहुत ऊपर चली जाए, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, ठीक है, अभी है गोल्ड 19-20 डॉलर पे, फॉर एग्जाम्पल। कुछ ऐसा होता है कि गोल्ड की प्राइस बहुत ज्यादा शूट कर जाती है ऊपर, और ये चली जाती है 1940 पे, 1950 पे, ठीक है, या इससे भी ऊपर। तो चाहे आपने नीचे से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड ली थी, उसमें प्रॉफिट कमाया था या नहीं कमाया था, आपने जब देखा कि यार ये तो 1940 पे चली गई है, ये तो एक सडन मूव है, एबनॉर्मल मूव है, पता नहीं क्या हुआ, वजह कुछ भी थी पीछे। अब क्या हुआ कि इतना ऊपर जाने के बाद यहां से प्राइस वापस गिरना शुरू हो गई नीचे, 1939 पे आई, 1938 पे आई, ठीक है, 1937 पे आई, 1936 पे आई। तो इसका जो लॉजिकल स्टॉप है नेक्स्ट, वो आपको क्या लग रहा है? वो ऑलमोस्ट ये वाला, या इससे थोड़ा सा ऊपर। तो जिस तरीके से प्राइस नीचे गिरी थी, नीचे से ऊपर जाते हुए हमने बाय की ट्रेड ली थी कहीं से भी और प्रॉफिट कमाया था ऊपर जाते हुए। सिमिलरली इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इफ सडनली द प्राइस ऑफ एनी पेयर गोज अप, ठीक है, शूट्स अप, और पीक पे जाने के बाद या बहुत ज्यादा ऊपर जाने के बाद नीचे गिरना शुरू होती है, तो ऊपर से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। ये चीज सेल, सेल की ट्रेड का मतलब क्या है? सेल की ट्रेड लेने के बाद जितना कीमत नीचे आती जाएगी उतना आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से बाय की ट्रेड में प्रॉफिट आपका कब होता है? नीचे से ऊपर जाते हुए। सिमिलरली सेल की ट्रेड में आपका जो प्रॉफिट होता है, वो जितनी कीमत नीचे गिरेगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ओके जी, मेरा जो मार्कर है वो प्रॉब्लम कर रहा है, एक दफा फिर इसने ये प्रॉब्लम शुरू किया है, शायद इसका सेल वीक है। ओके, तो फॉरेक्स में ये चीज यूनिक है जो कि रियल मार्केट में नहीं है। रियल मार्केट में आपने स्टॉक बाय किया हुआ है $100 का या 100 रुपीज का, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत नीचे गिर रही है, आप परेशान बैठे हुए हैं कि आपका मार्जिन कम हो गया, लॉस पे सेल करेंगे आप, वरना वेट करना पड़ेगा, जब प्राइस उस रेंज पे आएगी फिर आप सेल करेंगे। तो फॉरेक्स में जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है, वो प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे जा रही है, किसी भी चीज की उसका उससे कोई तल्लक नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। उसकी टेंशन इस चीज से होती है कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो उसको बाय की ट्रेड में होना चाहिए, अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो उसकी ट्रेड सेल की होनी चाहिए, तो प्रॉफिट है। सेल की ट्रेड में अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो प्रॉफिट, बाय की ट्रेड में कीमत ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट, और दोनों उलट जा रही है तो नुकसान है। ओके जी, ये अभी फिलहाल थ्योरेटिकली इतना काफी है। अब मैं आ जाता हूं आपके साथ, अपना जो मोबाइल है जी वो मैं शेयर करता हूं, और उसमें ये जो हमने बात की ट्रेडिंग ऐप की, MT5 की, मैं अपना जो MT5 है वो आपके साथ शेयर करता हूं। और उसमें हम लाइव देखेंगे कि फिर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इसके लिए मुझे 1 से 2 मिनट लग जाएगा, क्योंकि पहले से मैंने मोबाइल कनेक्ट नहीं किया हुआ अपना, तो अभी मैं करूंगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा।
तो लाइव एक्सपीरियंस करेंगे जी MT5 के अंदर जाके ट्रेड कैसे करते हैं, कोट्स कैसे होती हैं, ठीक है, बाय की ट्रेड कैसे लेते हैं, सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं, और उसमें फिर बाय की ट्रेड और सेल की ट्रेड में हमें प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है, अभी हम लाइव देखेंगे। ओके जी। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है ना? जस्ट एक दफा कंफर्म कर दें, बल्कि मैं एक सेकेंड आपके माइक जो है वो ऑन कर देता हूँ। ओके, आवाज मेरी ठीक आ रही है जी? मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा। बिल्कुल सर, क्लियर है सर। बस ठीक बिल्कुल हो गया ओके है जी। सर। जी थैंक यू, थैंक यू। ओके अभी मैं आपके साथ जी अपना मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ओके जी, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन। ये आप देखें ऊपर जो मेरा व्हाट्सएप का आइकन है, ठीक है, व्हाट्सएप के आइकन के सबसे ऊपर वाली लाइन पे उसके साथ राइट साइड पे एक नीले रंग का आइकन बना हुआ है फोन और व्हाट्सएप के दरमियान में, ठीक है। ये एक नीले रंग का आइकन है और उसके बीच में वो 5 भी लिखा हुआ है और बीच में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये मेटा ट्रेडर 5 का लिंक है, ठीक है। इसका जो आइकन होता है वो इस तरीके से होता है। तो अब मैं इसको ओपन करूंगा। तो जैसे ही मैं मेटा ट्रेडर 5 के लिंक को ओपन करूंगा तो इस तरीके से इसका जो आप लॉगिन कर जाएंगे, क्योंकि आपने अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है और जो पासवर्ड है इसमें सेव किया हुआ होगा, ठीक है। और इसका जो बाहर का आउटलुक है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये देखें, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है अताउल्ला सिद्दीकी और मेरा नीचे ट्रेडिंग अकाउंट नंबर 306470 है। और आगे मेरा ब्रोकर का नाम है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, न्यूरॉन मार्केट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मैनेज अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट अकाउंट्स नीचे नजर आएंगे, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल अकाउंट्स भी लॉग इन कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि नीचे इस स्क्रीन के नीचे सबसे नीचे आप देखें एक जगह पे आपको लेफ्ट साइड पे कोट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है बॉटम पे इस पेज के। और उस कोट्स के ऊपर आपको दो वो नजर आ रहे हैं एरोज, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, छोटे छोटे। और उसके साथ आपको चार्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, दूसरे नंबर पे चार्ट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके ऊपर छोटी सी दो कैंडल्स बनी हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ट्रेड लिखा हुआ है और ऊपर एक टेढ़ा सा एन बना हुआ है। और साथ हिस्ट्री लिखा हुआ है नीचे चौथे नंबर पे राइट साइड पे। और उसके ऊपर एक वो वॉच का जो डायल होता है घड़ी का वो बना हुआ है, ठीक है। तो मेटा ट्रेडर 5 के MT5 के ये 4 फंक्शंस हैं जिनको हम बार बार यूज करेंगे MT5 को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हम कोट्स को सिलेक्ट करते हैं जी, नीचे लेफ्ट साइड पे जो है। अब देखें, जैसे ही मैंने कोट्स को क्लिक किया तो जो मेरा सबसे ऊपर अकाउंट था मेरे नाम का वो लॉगिन हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब आप देखें कि आपके सामने ये कोर्स लिखा हुआ है ऊपर लेफ्ट साइड पे। कोर्स का मतलब ट्रेडिंग पेयर्स।
अब नीचे लेफ्ट साइड पे देखें, सबसे पहले एक पेयर बना हुआ है XAU USD, गोल्ड का अमेरिकन डॉलर के साथ। उसके नीचे एक दूसरा पेयर है EUR, यूरो USD, GBP USD, USD CHF। CHF कहते हैं स्विस फ्रैंक को, स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है, उसकी सिंबल है CHF। ठीक है, इसका नाम मुख्तलिफ है, इनका पुराना नाम है पुरानी जुबान में, तो उससे है CHF। तो इस तरीके से आप नीचे आते जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा जो पेयर्स हैं वो नजर आएंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस स्क्रीन के ऊपर आपने कितने पेयर्स ऐड करने हैं, एक वक्त में कितने पेयर आपको नजर आने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, इसका फैसला आप खुद करते हैं। मिसाल के तौर पे ये काफी सारे 10 12 14 पेयर्स हैं आपको नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूं जी मैं इन सारे पेयर्स को डिलीट करता हूं, मैं सिर्फ पहला पेयर रहने देता हूं गोल्ड का। तो मैं क्या करूंगा कि ये देखें, कोट्स के आगे वो प्लस का साइन और उसके आगे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। मैं एडिट के ऑप्शन पे जाऊंगा, सॉरी, मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो अब जितने पेयर्स मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे थे उन सब की सिंबल्स के साथ नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन भी आ गई है। XAU USD का मतलब गोल्ड वर्सेस US डॉलर। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन। तो अब अगर मैं डिलीट करना चाह रहा हूं पेयर्स को, तो मैं टेल का जो ऑप्शन आया है ऊपर बिन, उसको मैं क्लिक करूंगा। मैंने बिन को क्लिक किया, हर पेयर के आगे आप देखें एक चेक बॉक्स आ गया है। तो मैं कहता हूं कि मैं जिन पेयर्स को मैंने डिलीट करना है ना, उनको मैं चेक कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ बॉक्सेस में। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नीचे जितने भी पेयर्स हैं मैं सबको, ये दो ऊपर रहने देता हूँ। ठीक है, बाकी सबको मैं टिक कर दिया। और मैं डेल को, बिन को मैं क्लिक करूंगा। अब देखें कि बाकी सारे डिलीट हो गए, सिर्फ दो पेयर्स रह गए। अब पीछे मैं बैक जाऊंगा एक स्टेप, तो अब देखिए अब मेरी कोट्स वाली स्क्रीन के ऊपर सिर्फ दो पेयर्स रह गए हैं। ठीक है जी, मैं कहता हूं कि जो पहला पेयर है गोल्ड, चले ये दो रहने देता हूं। अब इसमें आप देखें कि इस वक्त जो सिंबल है, अच्छा एक और बात कि आप कहते हैं कि आप जो पेयर्स आपने डिलीट किए हैं वो, या कोई और पेयर्स आप अपनी पसंद के और ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड भी कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, नए पेयर्स भी पुराने जो आपने डिलीट किए हैं। ऐड करने का तरीका क्या होगा, अब एडिट के साथ देखें प्लस का साइन है ऊपर कोट्स के आगे, तो प्लस के साइन पे जाएंगे। जैसे ही आप प्लस के साइन पे जाएंगे तो अब पूरी कैटेगरीज आ गई हैं फोल्डर्स की। फॉरेक्स का मतलब करेंसीज के पेयर्स, सिल्वर, मेटल, इंडिसेस, एनर्जीज, बहुत कुछ है, बॉन्ड्स, फ्यूचर, स्टॉक। ठीक है, बहुत कुछ नजर आ रहा है आपको। तो मैं कहता हूं जी कि मैं फॉरेक्स यानी कि करेंसीज के जो पेयर्स हैं, पहला फोल्डर उसको क्लिक करता हूं। अब देखें जैसे ही मैंने फॉरेक्स के फोल्डर को क्लिक किया, तो अब देखें नीचे कितने ज्यादा पेयर्स पड़े हुए हैं। इन पेयर्स में से मैं जिस मर्जी पेयर को ऐड कर लूं अपनी स्क्रीन के ऊपर, लिस्ट गोज ऑन। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मैं पहला जो पेयर नजर आ रहा है ऊपर मुझे टॉप पे, वो है GBP USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस US डॉलर। इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूं। तो देखें GBP USD जहां पे लिखा हुआ है, जस्ट टच करूंगा मैं, जैसे ही फिंगर को टच करूंगा वो यहां से गायब हो गया, मींस वो फ्रंट पेज पे चला गया है। नीचे है USD CHF, इसको टच किया, आगे चला गया, यहां से गायब हो गया। USD JPY आगे चला गया। तो इस तरीके से आप देखें कि मैंने कुछ 4 5 पेयर्स को टच किया तो वो आगे ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कोट्स वाली स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ पेयर्स को ऐड भी कर सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं यहां से। ओके जी। अब इसमें हर पेयर के आगे, जैसा कि मैंने व्हाइट पेज के ऊपर आपको बताया था कि हर पेज के आगे दो प्राइसेस लिखी हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, पहली बाइंग प्राइस है और दूसरी जो है लास्ट वाली राइट साइड पे वो सेलिंग प्राइस है। दोनों प्राइसेस के बीच में आप देखें थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क कहाँ पे कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। हर पेयर की जो सिंबल है XAU USD जो सिंबल, उसके नीचे एक तो टाइम चल रहा है ना, टाइम के आगे देखें दो ब्रैकेट्स ही हैं। ब्रैकेट्स के फौरन बाद ये जो 22 है, 26 है, 27 है, चेंज हो रहा है, ये स्प्रेड है जी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है। बाइंग और सेलिंग प्राइस बड़ी तेजी से चेंज हो रही होती है। बाज औकात जो है वो एक माइक्रो सेकंड, जिसे हम एक नैनो सेकंड कहते हैं, उसमें भी कई दफा चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो ऑटो अपडेट हो रहा होता है कि इस वक्त देखें 26 का डिफरेंस हो गया, अभी 24 का है गोल्ड का। ठीक है, अभी 25 का हो गया, अभी 24 का हो गया, तो ये चेंज हो रहा होता है। तो
इसी तरीके से नीचे जितने भी पेयर्स हैं, हर पेयर के आगे देखें ब्रैकेट्स के बाद स्प्रेड्स कम या ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, ये प्राइस और बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ट्रेड कैसे लेंगे, पैसा कैसे कमाया जाता है फॉरेक्स में, या नुकसान कैसे किया जाता है, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। तो हम सबसे पहले तो ये देखना चाहेंगे कि किस पेयर में अभी जो कीमत है वो नीचे गिरी हुई है या बहुत ऊपर गई हुई है, या कहाँ पे प्राइस कहाँ पे है। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे ना। तो सबसे पहले किसी भी पेयर के, मिसाल के तौर पे गोल्ड है, तो गोल्ड के सिंबल के ऊपर आपने हल्का सा टच किया कोट्स वाले पेज के ऊपर। जैसे आप फिंगर को टच करेंगे सिंबल्स के ऊपर, ठीक है, तो आगे ये छोटी विंडो आ गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, देखें सबसे ऊपर कंफर्मेशन है कि गोल्ड का ही पेयर हमने टच किया है सिंबल। नीचे न्यू ऑर्डर का मतलब आप बाय या सेल कौन सी ट्रेड लेना चाह रहे हैं, वो अभी नहीं लेना चाह रहे। तीसरे नंबर पे, बल्कि दूसरे नंबर पे देखें लिखा हुआ है चार्ट। हम सबसे पहले चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं जी। जैसे ही हमने चार्ट के ऊपर क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखें कुछ इस तरीके से ये चार्ट ओपन हो गया है। बल्कि मैंने एक एक्स्ट्रा चीज अप्लाई की हुई है इस चार्ट के ऊपर, वो मैं पहले खत्म कर लेता हूं ताकि मेरा और आपका चार्ट एक जैसा ही हो। ओके जी, ये देखें ये आ गया जी चार्ट गोल्ड का। तो अब इसमें आप देखें इस चार्ट में आपको दो तरह की मोटी मोटी लाइनें नजर आ रही हैं, रेड कलर की और ग्रीन कलर की। ठीक है, इन लाइनों की शक्ल कैंडल्स से मिलती जुलती है। तो इसलिए याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर किसी भी पेयर का जब भी हम चार्ट ओपन करते हैं, उसमें जो ये लाइनें हैं रेड कलर की और ग्रीन कलर की, इनको हम लाइनें नहीं कहते बल्कि इनको कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी शक्लें कैंडल से मिल रही हैं। तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये तब बनती है जब प्राइस नीचे से ऊपर जाती है। इसी तरीके से जो रेड कलर की कैंडल है वो तब बनती है जब प्राइस ऊपर से नीचे जाती है, प्राइस गिरती है। अभी देखें जो लाइव प्राइस चल रही है ना, वो राइट साइड के ऊपर है। ये आप देखें हमारी राइट साइड के ऊपर, जहां पे एक लाइन भी साथ साथ चल रही है, ये लाइव कैंडल चल रही है। आप देखें कि अभी जो प्राइस है वो 1921.32 पे थी, अभी 28 पे आ गई, अभी फिर ऊपर चली गई। अब जैसे ही ये कैंडल प्राइस ऊपर जाएगी तो कैंडल का जो कलर है वो ग्रीन ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही कैंडल नीचे जाएगी तो आप देखिएगा कि ये रेड कलर होना शुरू हो जाएगा। ये अगले सेशन का टॉपिक है, हमारा टेक्निकल नॉलेज शुरू हो जाएगा अगले सेशन में इंशाल्लाह। अभी मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। ठीक है जी, अभी हम क्या करेंगे कि इस चार्ट के ऊपर, अच्छा एक बात और, कि ये जो लाइव कैंडल चल रही है वो तो राइट साइड पे है आखिरी कैंडल, ठीक है, जिसके ऊपर प्राइस मूव कर रही है। लेकिन उस कैंडल से पीछे जितनी भी कैंडल्स हैं वो क्लोज हो चुकी हुई हैं, प्रिंट हो चुकी हुई हैं, उन्होंने कोई तब्दील नहीं होना। ठीक है ना, सिर्फ एक कैंडल चल रही होती है जो अभी की है राइट साइड पे। ये इसका भी अपना टाइम है, जब इस कैंडल का टाइम पूरा होगा अपने टाइम पे ये बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर राइट साइड पे जो खाली जगह है मजीद, उधर नई कैंडल बनना चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आप इस कैंडल के चार्ट के ऊपर अपनी फिंगर को टच करेंगे हल्का सा, ठीक है, ये देखें मैंने टच किया तो ये एक नीला सा दायरा आ गया है। इस दायरे के ऊपर आप देखें टाइम लिखा हुआ है M1, M5, M15, M30। इसका मतलब है ये कैंडल्स का टाइम है कि आप कितने टाइम वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं सबसे छोटा जो M1 लिखा हुआ है, मैं M1 को क्लिक करता हूं। इसका मतलब पता क्या है कि इस चार्ट के ऊपर जितनी भी कैंडल्स हैं वो 1 मिनट में कंप्लीट हो रही हैं। अब देखें राइट साइड पे जो कैंडल है जो चल रही है, प्राइस नीचे गई थी तो रेड कलर नीचे गया था, नीचे से ऊपर जा रही है तो पीछे धागा सा रह गया है नीचे, और रेड कलर जो है वो ऊपर जाता जा रहा है। अब देखें नीचे आई है। तो अब मेरे मोबाइल के ऊपर टाइम देखें क्या हुआ है, अभी 9:04। अब देखें ये पिछली कैंडल का 1 मिनट पूरा हुआ, वो वहां पे रुकी है, अगली नई कैंडल शुरू हो गई है। मेरे मोबाइल पे अभी टाइम है 9:04। जैसे ही 9:05 होंगे ना, तो ये जो कैंडल राइट साइड पे नीचे जा रही है, अब देखिएगा ये रुक जाएगी, जहां पे भी होगी प्रिंट हो जाएगी, और अगली 1 मिनट वाली नई कैंडल शुरू हो जाएगी। अब इस कैंडल की मूवमेंट देखें जरा,
ये 1 मिनट वाली कैंडल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। जैसे ही मेरे मोबाइल पे 9:05 होंगे, अभी 4 मिनट हैं, तो ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी और अगली राइट साइड पे नई कैंडल शुरू हो जाएगी 1 मिनट की। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखिएगा 9:05 होने वाले हैं मेरे मोबाइल पे। तो जैसे ही 1 मिनट मेरे मोबाइल पे पूरा होगा, इस कैंडल का भी टाइम पूरा हो जाएगा, नई कैंडल शुरू हो जाएगी। ये लें जी, टाइम 1 मिनट पूरा हुआ, 5 मिनट हुए, इधर देखें नई कैंडल शुरू हो गई है। पिछली जहां पे थी वहां पे ये देखें, ये नीचे से ऊपर गई, प्राइस तो ग्रीन कलर गया था, ऊपर से वापस नीचे आई तो फिर थोड़ा सा रेड भी हुआ था और पीछे धागा सा रह गया है। ओके, अभी आज के लिए इतना, थोड़ी थोड़ी डिटेल काफी है। मजीद डिटेल इसके लिए हम इंशाल्लाह कल के सेशन से करेंगे, तो सारे दोस्त फिर इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको, ये 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है मैंने, 1 मिनट की कैंडल वाला। दोबारा मैं इस चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा फिंगर को, तो ये देखें 5M5 पे क्लिक करूंगा तो अब ये 5 मिनट वाली कैंडल वाला चार्ट ओपन हो गया है। हर कैंडल 5 मिनट में मुकम्मल होगी। इसी तरीके से H1 का मतलब 1 घंटे में एक कैंडल कंप्लीट हो रही है। तो ये इसमें जितनी भी कैंडल्स हैं वो एक एक घंटे में कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, अभी जो लाइव कैंडल चल रही है वो राइट साइड पे है आखिरी, और देखें प्राइस नीचे जा रही है। ठीक है जी, ये 5 मिनट, पूरे 9 बजे ये कैंडल शुरू हुई थी और अभी 6 मिनट हो चुके हैं, तो 6 मिनट में प्राइस ऊपर से नीचे आई है। ओके, आगे चलते हैं जी। अब सबसे पहले हमने किसी भी पेयर का चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद हम कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे जी। ये देखिए, मैंने 4 घंटे की एक कैंडल वाला चार्ट ओपन किया। तो ये क्या बता रहा है? 4 घंटे की कैंडल वाला चार्ट ये बता रहा है कि कल की तारीख में, ये देखें, ये जो प्राइस है ना नीचे, सॉरी, कि कल की तारीख में यहां पे नीचे, ये इस जगह पे 1890 पे भी प्राइस आई हुई थी 22 तारीख को। ठीक है ना, 22 परसों की बात है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहां से आहिस्ता आहिस्ता प्राइस ऊपर जाते 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 जाते, और अभी देखे ऐसा लग रहा है कि पीक पे पहुंची हुई है। ऐसा है कि नहीं, 1922-23 से अब नीचे जा रही है वापस। तो अब इसका मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट को देख के कि यार अब यहां से ज्यादा ऊपर शायद कम जाए कीमत, नीचे जाने के थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं, चाहे वो थोड़ी सी भी नीचे चली जाए, यहाँ पे यहां तक चली जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। चार्ट देख के मुझे, ये एक तुक्का मैं लगा रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं है मेरा अंदाजा ठीक हो। ठीक है, तो ओके जी, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब गोल्ड में सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत नीचे से कीमत ऊपर आई हुई है और अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से वापस नीचे जा रही है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, तो वो हो सकता है, ज्यादा चांसेस है कि मुझे मिल जाएगा। तो मैं अब सेल की ट्रेड लूंगा जी। कैसे? अब देखें, मेरे चार्ट के ऊपर राइट कॉर्नर पे, जहां पे वो कलरफुल घड़ी सी बनी हुई है H4 के बाद, कॉर्नर पे एक नीले रंग का और सुर्ख रंग का डब्बा सा बना हुआ है। मैं उस पे, राइट कॉर्नर पे, उसको मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप देखें कि मेरे चार्ट के ऊपर लेफ्ट और राइट पे दोनों प्राइस चल रही हैं, ऊपर सेल भी लिखा हुआ है और राइट साइड पे बाय भी लिखा हुआ है। सेंटर में मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी ट्रेड का साइज सेलेक्ट करता हूं। याद रखिएगा, ये देखिएगा सेंटर में मैं क्या लिखा जी, मैंने 0.01। ये फॉरेक्स में सबसे छोटी ट्रेड होती है जी। इसे कहते हैं 1 सेंट ट्रेड, 1 पैसे की ट्रेड। 1 पैसे को या 1 सेंट को आप कैसे लिखेंगे मैथ की जुबान में? ऐसे ही लिखेंगे ना, 0.01। तो ये फॉरेक्स में सबसे छोटी ट्रेड है, ये लिखी मैंने। और मैं लेफ्ट साइड पे जो सेल की प्राइस चल रही है 1919.63, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं जी। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया, ठीक है, मेरी ट्रेड लग गई है जी, सेल। अब देखें कि वापस में जाता हूं, कहां पे, जो ट्रेड है तीसरे नंबर पे, कोट्स के आगे चार्ट्स, चार्ट्स के बाद तीसरे नंबर पे ट्रेड, मैं ट्रेड पे गया। अब देखें, मैंने जो 0.01 यानी 1 सेंट की ट्रेड सेल की है। ठीक है जी, वो ट्रेड रनिंग में है, क्योंकि जब मैंने ट्रेड लगाई थी उस वक्त जो स्प्रेड था वो 23-24 चल रहा था। तो 1 सेंट का मतलब 23 सेंट माइनस या 24 सेंट माइनस से मेरी ट्रेड शुरू हुई थी, लॉस से। स्प्रेड तो पहले कट जाता है ना। तो अब जिस वक्त वो स्प्रेड पूरा होगा,
और उससे प्राइस नीचे जाएगी तो मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा जरा, ये सबसे छोटी ट्रेड है, अभी मेरा जो नुकसान है वो 11 सेंट का रह गया है, 8 सेंट का रह गया है। क्यों? पीछे चार्ट पे जाएं, आप देखें कि जिस जगह से, ये लेंदी चार्ट में छोटा कर देता हूं, जिस जगह से मैंने ट्रेड ली है ना, यहां से सेल की, बस अब इससे थोड़ा सा नीचे जाएगी। अब देखें प्राइस वापस ऊपर गई मेरे खिलाफ, तो भी देखें मेरा नुकसान कितना हो गया है, 22 सेंट का। थोड़ी देर पहले ये 8-9 सेंट पे भी आ गया था। तो अब जहां जिस जगह से मैंने सेल की ट्रेड ली है, इससे थोड़ा सा नीचे स्प्रेड पूरा हो जाएगा, यानी 0-0 पे आ जाएगी। अभी देखिए 8 सेंट का, और उससे नीचे अगर प्राइस जाएगी तो मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है तकरीबन इस जगह से थोड़ा सा नीचे और जाएगी तो ये 0-0 पे आ जाएगी, उससे नीचे जितनी कैंडल जाएगी फिर मेरा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आपके सामने आप देखिएगा, अभी 8 सेंट, अभी देखें 4 सेंट, अभी देखें जी नीला हो गया है, 2 सेंट मुझे प्रॉफिट आ रहा है। आपने एक चीज देखी कि जब ये देखें 16 सेंट का प्रॉफिट हो रहा है। यार ये किसी का भाई बंद कर दो यार, बच्चों की आवाजें आ रही हैं बीच में। ओके, अब आप देखें कि मेरी जो ये ट्रेड है मुझे अभी 10 सेंट प्रॉफिट दे रही है, अभी 14 सेंट, 15 सेंट, 21 सेंट प्रॉफिट दे रही है। क्यों? इसलिए कि जिस जगह से मैंने सेल की ट्रेड ली थी उससे काफी नीचे चली गई है। अब ये जितना नीचे जाती जाएगी मुझे उतना ज्यादा प्रॉफिट आता जाएगा। लेकिन फॉरेक्स में हमारा टारगेट होता है थोड़ा, अभी देखें 32 सेंट प्रॉफिट दे रही है, तो ओके जी मैं इस ट्रेड को क्लोज करने लगा हूं। अब मैं कहता हूं कि तो ट्रेड को क्लोज करने के लिए, चाहे नुकसान में चाहे प्रॉफिट में, आप क्या करेंगे, जो रनिंग ट्रेड है, ठीक है ना, वो उसके ऊपर आप फिंगर को टच करेंगे, थोड़ी 1 सेकंड के लिए रखेंगे टच करके, तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। क्लोज, देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्लोज पोजीशन का ऑप्शन, नीचे मॉडिफाई पोजीशन, नीचे न्यू ऑर्डर, उसके नीचे चार्ट। तो आपने जो सबसे ऊपर क्लोज पोजीशन लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है जी। जैसे ही आपने क्लोज पोजीशन को क्लिक किया, नेक्स्ट पेज, वो अभी ट्रेड आपकी क्लोज नहीं हुई, लेकिन अगला जो पेज आया है वो आ गया है स्टैंड बाय क्लोज पेज। अब इस पेज के ऊपर आप देखें सबसे नीचे येलो कलर में क्या लिखा हुआ है, क्लोज विद प्रॉफिट। और आगे ट्रेड अगर प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट, अगर लॉस में होगी तो लॉस शो कर रहा होगा। इस येलो कलर के ऊपर जैसे ही फिंगर को टच करेंगे ना, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अब देखें कितना है जी प्रॉफिट, 35 सेंट। अब मैं टच करने लगा हूं, देखें जैसे ही मैंने येलो कलर को टच किया नीचे, मेरी ट्रेड क्लोज हो गई। जब मैंने टच किया उस वक्त 35 सेंट का प्रॉफिट था। अब देखें ट्रेड के बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं। हिस्ट्री का मतलब कि जितनी ट्रेड्स मैंने क्लोज की हैं, ठीक है, वो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। तो अभी आप देखें कि मैंने एक ट्रेड क्लोज की 34 सेंट प्रॉफिट पे। जब मैंने क्लिक किया था उस वक्त 35 सेंट प्रॉफिट शो हो रहा था, और जब मैंने इसको क्लोज हुई है तो 34, 1 सेंट कम हो गया। तो अब आप देखें कि ये सबसे छोटी ट्रेड थी, और अभी भी आप देखें। अच्छा जी, अब मैं यहां से एक में थोड़ी सी बड़ी ट्रेड लेने लगा हूं। पहले तो मैंने ली थी ना 0.01 की, अब मैं कहता हूं जी कि मैं 0.10 की ट्रेड लेता हूं, 10 सेंट की बड़ी ट्रेड लेता हूं, और सेल की, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि ये ट्रेड बड़ी है 10 गुना, तो इसका जो स्प्रेड है अगर 24 भी था तो 2.4, उससे ये -$, से शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जितनी ट्रेड का साइज बड़ा होगा उतना वो अगर आपकी फेवर में जाएगी तो जल्दी प्रॉफिट दे देगी, आपको ज्यादा प्रॉफिट भी देगी। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट चलेगी तो क्योंकि प्रॉफिट बड़ी ट्रेड है तो वो आपको नुकसान भी ज्यादा देगी, ठीक है। ये हम आगे जो अगले सेशंस में सीखेंगे नॉलेज, वो उसमें हम सीखेंगे कि हमें रिस्क कितना लेना चाहिए, हमारे अकाउंट के हिसाब से ट्रेड का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी क्योंकि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि बाय की ट्रेड कैसे लगाते हैं, सेल की ट्रेड कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। ओके जी, अब मैं क्या करने लगा हूं कि देखें, अब ये सेल की ट्रेड मैंने ली है, और मैं ये कहता हूं कि क्योंकि अभी मैं अब देख रहा हूं तो ये प्रॉफिट में नहीं आई ना ट्रेड, ठीक है। मैं कहता हूं कि ये थोड़ा सा भी हो, अभी हो सकता है मुझे कोई इमरजेंसी हो जाए, मेरा मोबाइल खत्म, नेट खत्म हो जाए, ठीक है, सिग्नल्स खत्म हो जाए, तो मैं कहता हूं कि हो सकता है मेरा मोबाइल बंद हो जाए,
तो मैं कहता हूं कि जब, चाहे इसको मैं देख रहा हूं या ना देख रहा हूं, जब ये ट्रेड मैंने ली है सेल की 1919.35 से, वो यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है जहां पे रनिंग ट्रेड है, देखें 1919.31 से मैंने ये ट्रेड ली थी। और मैं कहता हूं कि अभी देखें ये प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन मैं अभी काटूंगा नहीं इसको, मैं कोई और चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको। मैं कहता हूं कि 1919.31 से मैंने ये सेल की ट्रेड ली, और मुझे ये पता है कि ये इससे नीचे जितना भी जाएगी मेरा प्रॉफिट बढ़ाती जाएगी। मैं कहता हूं कि ये 1918 यहां पे 60 पे आए ना, तो खुद ब खुद ये ट्रेड क्लोज हो जाए। ठीक है, कहां पे? 1918.60 पे ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए, चाहे मैं उस वक्त इसको देख रहा हूं या ना देख रहा हूं, थोड़े से प्रॉफिट में ही क्लोज होगी ना। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाहूं तो थोड़े नुकसान पे भी ट्रेड क्लोज हो सकती है, ताकि ज्यादा नुकसान ही ना हो अगर ये मेरे खिलाफ जाना शुरू हो जाए। तो ये क्या होता है, ये आप देखें रनिंग जो ट्रेड होती है उसको आप हल्का सा टच करें, तो ट्रेड के नीचे जहां पे पेयर लिखा हुआ है, जहां से आपने ट्रेड लिया, उसके नीचे एक मोटा मोटा SL और TP लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। S-L T-P। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि अगर आपकी ट्रेड नुकसान में जाना शुरू हो गई है तो आप यहां पे एक पॉइंट फीड कर दें कि इस पॉइंट से ज्यादा आगे नुकसान में ट्रेड ना जाए, खुद ब खुद थोड़े नुकसान पे कट जाए, उसका मतलब होता है SL स्टॉप लॉस, कि ज्यादा नुकसान ना हो, थोड़े नुकसान पे ट्रेड क्लोज हो जाए। इसी तरीके से जो TP है उसका मतलब है टेक प्रॉफिट। TP का मतलब टेक प्रॉफिट, कि अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली गई है तो मुनासिब से प्रॉफिट पे खुद ब खुद क्लोज हो जाए, चाहे आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, खुद ब खुद क्लोज हो जाए। तो अब मैं TP लगाने लगा हूं और स्टॉप लॉस भी लगाने लगा हूं इसमें, कि इस ट्रेड को अगर मैं ना भी देखूं तो अगर ये प्रॉफिट में पहले चली जाए तो मुनासिब से प्रॉफिट में खुद ही ट्रेड क्लोज हो जाए, चाहे मेरा मोबाइल बंद हो, इंटरनेट हो ना हो, मैं देख रहा हूं या ना देख रहा हूं, और नुकसान में भी जाए तो खुद ब खुद थोड़े नुकसान पे क्लोज हो जाए। ठीक है। अब ये कैसे लगाएंगे हम? देखिए रनिंग ट्रेड के ऊपर मैं कहता हूं कि TP में थोड़ी ज्यादा लगाता हूं, क्योंकि ये मेरा रियल अकाउंट है। मैं कहता हूं TP मेरी लगे यहाँ पे 1916 पे लगाऊंगा जी मैं। ठीक है, बल्कि नहीं, 1916 पे भी नहीं, मैं लगाऊंगा 1913 पे लगाऊंगा जी। इस जगह पे 1913 पे TP लगाता हूं जी मैं। रनिंग ट्रेड के ऊपर गया, फिंगर को टच किया, थोड़ी देर रखा, होल्ड किया, ये पेज आ गया क्लोज पोजीशन वाला। क्लोज पोजीशन को नहीं क्लिक करूंगा, क्लोज पोजीशन के नीचे आप देखें मॉडिफाई पोजीशन लिखा हुआ आ रहा है, तो मॉडिफाई पोजीशन को क्लिक किया तो आप देखें जो अगला पेज आया है उसके ऊपर राइट साइड पे ऊपर देखें TP लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे SL लिखा हुआ है। TP के आगे जो राइट साइड पे प्लस का साइन है वहां पे मैं क्लिक करूंगा, तो TP की जो पॉइंट मैंने सेट किया था कि 1913 पे लगाऊंगा, ठीक है, बल्कि 1913 पे भी नहीं लगाऊंगा, मैं 1910 पे लगाता हूं जी। ठीक है, यहां पे ये नीचे देखें मॉडिफाई का बटन आ गया सबसे नीचे, तो मैं अब मॉडिफाई का बटन क्लिक कर देता हूं। अब मेरी TP लग गई है जी। कैसे पता चलेगा? रनिंग ट्रेड पे क्लिक करें, देखें नीचे TP की जगह पे 1910 पे मैंने TP लगी हुई है। अब जब ये वहां पे पहुंचेगी, जैसे ही ये देखें, ये जहां पे मैंने TP लगाई है ना 1910 पे, यहाँ पे ये देखें ये डॉट्स वाली लाइन भी आ गई है चार्ट के ऊपर ये वाली, और ये इधर राइट साइड पे देख, लेफ्ट साइड पे देखें TP लिखा हुआ भी आ गया है। तो जैसे ही ये ऊपर से प्राइस नीचे गिरेगी, इस TP की लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगी ताकि स्प्रेड पूरा हो जाए, तो ये ट्रेड मेरी खुद ब खुद कट जाएगी। यहाँ पे तकरीबन 1900 आएगी ना जिस वक्त 85-86 पे, तो ये ट्रेड खुद ब खुद कट जाएगी 1909 या 86 पे या 85 पे। ठीक है जी, ये तो होगी TP कि अगर नीचे आती है। अगर ये मेरे खिलाफ जाती है तो कम नुकसान पे कहां पे ट्रेड खुद ब खुद कटनी चाहिए? अब देखें ऊपर जा रही है तो मेरा नुकसान बढ़ता जा रहा है, अभी देखें $5.40 नुकसान हो गया है। ठीक है जी, तो SL जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो मैं लगाऊंगा जी कहां पे? ऊपर। मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूं ताकि ऊपर मजीद क्लियर नजर आए। ये देखें, मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा
ये इस जगह के ऊपर मैं 1925 पे लगाऊंगा जी स्टॉप लॉस। ये ले जी, मैं लगाने लगा 1925 पे। ठीक है जी, रनिंग ट्रेड पे क्लिक किया, होल्ड किया, मॉडिफाई पोजीशन पे आया, लेफ्ट साइड पे एसएल लिखा हुआ है, एसएल के आगे जो प्लस का साइन है क्लिक किया, वहां पे खुद से फिगर चेंज की 1925 किया, नीचे मॉडिफाई का बटन दबा दिया। ये लें जी, मैंने आपके सामने एक ट्रेड लगाई सेल की। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया मैंने, और मैंने कहा कि अगर ये ट्रेड नुकसान में कटे तो 1925 पे जैसे ही पहुंचेगी ऊपर, ये देखें एसएल लगा दिया है, यानी जब इस जगह से जहां से मैंने सेल की ट्रेड ली है इससे ऊपर जाएगी तो मेरा नुकसान होना शुरू हो जाएगा ना। मैं कहता हूं ज्यादा नुकसान ना हो, चाहे मैं देख रहा हूं या ना देख रहा हूं। तो जब यहाँ पे 1925 पे जाएगी, 10 सेंट की ट्रेड है, और तकरीबन 20 और 50 तकरीबन $60 के ऊपर नुकसान पे ये ट्रेड $60 पे खुद ब खुद कट जाएगी। ठीक है जी, और अगर ये नीचे आती है और मेरी टीपी हिट होती है तो टीपी मैंने लगा दी है 19 और 10, तकरीबन $90 प्रॉफिट पे ये खुद ब खुद कट जाएगी। तो ये मैंने टीपी और एसएल का तरीका आपको बता दिया। ठीक है, ये तो अभी तक हमने ली सेल की ट्रेड। ओके जी, अब आते हैं बाय की ट्रेड के ऊपर। प्राइस जा रही है जी, फर्ज करें ऊपर, मैं कहता हूं नहीं यहां से मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं यहां से बाय की ट्रेड ले लेता हूं। ये लें जी, 10 सेंट की मैंने बाय की ट्रेड ले ली है, सेल की लगी हुई है, उसकी मैंने टीपी और एसएल लगा दिया है। नीचे मैंने एक और ट्रेड ले ली है बाय की, कि अगर ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगी तो नुकसान होगा। इसकी भी मैं अब टीपी लगा देता हूं जी। जो अब मैंने ट्रेड ली है ये कौन सी ली है जी, बाय की ट्रेड ली है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये इसकी जो मैं टीपी लगाता हूं ना, वो लगाता हूं जी यहां पे 1921 पे टीपी लगाता हूं, बाय की ट्रेड की नीचे 1921 पे ये मेरी टीपी लग गई, और इसका मैं एसएल लगाता हूं। ठीक है, एसएल में इसका कहां लगाता हूं, थोड़ा नजदीक लगाता हूं। मैं कहता हूं कि ये 1918 पे आएगी ना, बल्कि 18.50 पे, तो नुकसान पे, थोड़े नुकसान पे कट जाए। 1918.50 पे, 18.50 पे, ये लें जी, मैंने ऐसा लगा दिया। अब क्या होगा कि अगर मैंने ये जो ट्रेड लगाई है, ये मैंने नॉलेज के मुताबिक लगाई है, सोच समझ के लगाई है, जो नॉलेज आगे हम सीखेंगे, तो इसका मतलब है फिर तो मैंने ठीक काम कर दिया है। अच्छा जी, आपके देखते देखते देखें, ये जो नीचे वाली ट्रेड है ना, ये अभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आई थी, तो मैंने इस पर क्लोज ऑप्शन पे चला गया। अब जैसे ही, हालांकि टीपी भी लगी हुई है, एसएल भी लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले जब मैं इसको काटना चाहूँ काट सकता हूँ, मैनुअली इंटरफेयर कर सकता हूँ। अब अगर ये प्रॉफिट में आएगी, देखिएगा मैं इस ट्रेड को काट दूंगा, जो नीचे वाली मैंने बाय की ट्रेड लगाई थी। एक दफा ये आए सही नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ये 10 सेंट, ये लें जी, 50 सेंट पे आई थी, मैंने 50 सेंट पे क्लोज कर दी थी, और ये देखें 50 सेंट की प्रॉफिट है हिस्ट्री में। तो अभी आपके सामने जो दो ट्रेड है मैंने क्लोज किए हैं 84 सेंट डॉलर में, 0.84 जो डॉलर है वो मैंने प्रॉफिट ले लिया। तो इस तरीके से हम बाय और सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। अब आप दोस्तों ने क्या करना है, अब देखें एक ट्रेड रह गई है, उसका एसएल भी लगा हुआ है, टीपी भी लगी हुई है, वो हम जब ये प्रॉफिट में आएगी तो मैं देखूंगा कि इसको काटना है या कि वेट करना है। ठीक है, वो चलती रहेगी। तो अब ये इस तरीके से आपका जी आज का जो होमवर्क है वो ये है। अभी बस मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस आंसर्स होंगे वो हम शुरू कर लेंगे। आपका जो होमवर्क ये है कि जिन दोस्तों का तो है के पास एप्पल फोन, आईफोन यहीं के, तो वो तो अपने एप्पल स्टोर से MT5 जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेंगे, और उसके ऊपर यही बिल्कुल उनको फ्री में एक अकाउंट मिल जाएगा, 10-20 हजार डॉलर पड़े हुए होंगे, फ्री डेमो अकाउंट जिसे कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से बाय सेल की ट्रेडें लगाना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। और जो लॉट का साइज है, ट्रेड का साइज, ठीक है जी, ट्रेड का जो साइज होता है यहाँ पे जहाँ पे आप लिखते हैं, वो आप सबसे छोटी ट्रेड होती है 0.01, 0.01, इसे कहते हैं 1 सेंट की ट्रेड। ठीक है, 1 पैसे की ट्रेड। और आप 0.02 की लगा लें, 0.3 की लगा लें, और आप ये 10 सेंट की लगा लें, 0.10 की।
आप 50 सेंट की लगा लें, जितनी आप लगाना चाहें। जितनी आप ट्रेड का साइज बड़ा करेंगे, अब देखिए ये मैंने लगाई है 1.00, इसे कहते हैं $1 की ट्रेड, ठीक है। ये बहुत बड़ी ट्रेड होती है, ठीक है जी। ये उनको लगानी चाहिए। डेमो अकाउंट पे, फ्री अकाउंट पे तो आप $10 की भी लगाए ना एक वक्त में, ठीक है। आज के दिन $5 की लगाएं, काटें, बाय करें, सेल करें, एक पेयर में, दूसरे पेयर में, एक वक्त में आप सैकड़ों ट्रेडें लगा सकते हैं। आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, लेकिन डेमो अकाउंट में तो फ्री वाला पैसा होता है ना, वो नुकसान भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपने करनी है प्रैक्टिस। अच्छा, जिन दोस्तों के पास है एंड्रॉयड फोन, जिन दोस्तों के पास है एंड्रॉयड फोन, तो वक्ती तौर पे कुछ दिनों के लिए जो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर है वहां पे MT5 नहीं है। आगे आ जाएगा, दोबारा अपडेट हो रहा है, कोई मेंटेनेंस हो रही है, लेकिन उनको फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बता देना है, ठीक है। बाद में, सेशन के बाद में मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको एक जो न्यूरॉन की ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो MT5 पे ही चलती है, तो वो उसका मैं लिंक भेज दूंगा, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। और उसका मैं आपको फ्री वाला अकाउंट बना के उसका उसका अकाउंट नंबर और पासवर्ड भेज दूंगा, वो लॉगिन करेंगे तो आप ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी ये बातचीत यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग भी बंद करता हूँ। वीडियो काफी लंबी हो गई है, आज की पहला सेशन था। अब आप अपने माइक ओपन कर सकेंगे थोड़ी देर के बाद, 1 मिनट के बाद, और फिर जो क्वेश्चन करना चाहें वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये सेशन जो है खत्म करने लगा हूँ जी। ओके जी। ओके जी, अब आपके माइक में करने लगा हूं अनम्यूट। मेरी तरफ से आपको परमिशन मिल गई है। जो साथी क्वेश्चन करना चाहे वो अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सिद्दीकी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है।